Hello everyone, I welcome you on the fourth day of vocabulary series. I hope आपको lectures पसंद आ रहे हैं. इन lecture series में हम 5 words हर दिन कर रहे हैं so that आपकी vocabulary जो है वो improve हो सके. अभी जो starting के 30 days रहेंगे उसमें हम ये हिंदी में ही इनके मीनिंग समझेंगे, बट जो नेक्स्ट 30 डेज की सीरीज आएगी उसमें हम इंग्लिश में वर्ड्स के मीनिंग करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट की 30 सीरीज होगी उसमें हम स्टोरी मेकिंग भी करेंगे. ऑलराइट, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें. तो आज के जो 5 वर्ड्स हमारे पास रहेंगे वो ये हैं. First word that we have today is almanac. What is almanac? तो almanac आपको मैं दो टाइप के कैलेंडर बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है. आप पिक्चर भी देख लो इसकी साइड में, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी. तो दो टाइप के कैलेंडर होते हैं अपने पास. एक कैलेंडर तो होता है इस तरह से, ठीक है. इस पे एक इमेज लगी होती है और कोई भी हो सकती है इमेज, गॉड की हो सकती है, गॉडेस की हो सकती है, कोई भी एस्थेटिक सीनरी हो सकती है, ठीक है. और साथ में क्या लगा होता है यहाँ पे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर. मतलब एक ही पेज के ऊपर सब कवर कर दिए होते हैं, ठीक है. दैट इज़ योर नॉर्मल कैलेंडर, ठीक है. बट एल्मेनाक में क्या खास बात होती है? एल्मेनाक में क्या होता है, ये तो हो गया आपका एक कैलेंडर जिसमें इमेज लगी है और जैन टू दिसंबर तक पूरा डाटा दिया हुआ है एक ही साथ, और आप क्या करते हो इसको दीवार के ऊपर लगा लेते हो. बट जो एल्मेनाक होती है ना, वो एक खास तरह की कैलेंडर होती है. जैसे ये कैलेंडर है तो यहाँ पे हेडिंग दे दी होगी जैन 2021, ठीक है. जैन 2021 दे दी है. उसके बाद यहाँ पे डेज दिए होंगे मंडे, ट्यूसडे टिल संडे, ठीक है. फिर उसके बाद डेट्स होंगी 1 2 3. फिर 1 के नीचे ना बहुत सारी डिटेल दी होगी, ठीक है. 1 के नीचे बहुत सारी डिटेल होगी, 2 के नीचे बहुत सारी डिटेल होगी. तो ये डिटेल क्या होती है? ये एक तो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 12th जैन है, ठीक है. 12th जैन को क्या होता है? नेशनल यूथ डे, ठीक है. नेशनल यूथ डे, तो वो हाईलाइटेड होगा. मतलब ये जो एल्मेनाक होता है ना, ये एक तरह से कैलेंडर के लिए ही टर्म यूज़ करी है. तो इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस मंथ की वो भी हाईलाइटेड होंगी. जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिष वाला डाटा होता है ना जो, वो भी इसमें लिखा होता है. मौसम के बारे में भी इसमें लिखा होता है. फिर इसमें सारी चीज़ें होती है, मतलब टाइड टेबल्स तक सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है. फिर जैसे फैब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह से ये होती है एल्मेनाक. तो आई होप आपको ये पहले नहीं पता होगा कि कैलेंडर और एल्मेनाक में क्या डिफरेंस है. जैसे अगर आप पिक्चर में देखोगे ना तो आपको क्या क्या दिखेगा, दो चीज़ें दिखेंगी. एक तो यहाँ पे ये है एल्मेनाक आपका, ठीक है. और यहाँ लिखा है फार्मर्स 2019 एल्मेनाक. 2019 से पता लग रहा है कि ईयर है 2019, एंड फार्मर का इसमें पूरा डिटेल है, फार्मर का ही एल्मेनाक है. मतलब स्पेशली ये किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है, ठीक है. तो इसको बोलेंगे फार्मर्स 2019, या कोई भी ईयर हो सकता है. और साथ में आपको ऐड करना है दैट इज एल्मेनाक. सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टुडे इज स्टैगर्ड. स्टैगर्ड मतलब कोई पर्सन है बहुत ही अजीब से तरीके से चल रहा है. मान लो उसने ड्रिंक कर रखी है तो वो क्या है, उसका जो वे होगा वो हो जाएगा अनस्टेडी. बहुत ही शॉकिंग वे में, सरप्राइजिंग वे में, या एस्टोनिशिंग वे में बोल सकते हैं. जैसे ये पर्सन देखो, इसने मान लो, हो सकता है उसकी पर्सन की तबीयत खराब हो सकता है पर्सन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो, ठीक है. तो कोई भी रीज़न हो सकता है. बट स्टैगर्ड मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ही अनयूजुअल वे में चल रहा है, ठीक है. मतलब नॉर्मल वे से जैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा है, किसी अनयूजुअल वे में चल रहा है. देन थर्ड वर्ड वी हैव टुडे इज लैक्स. लैक्स मतलब कोई पर्सन है किसी चीज़ के लिए केयर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है. ना केयरलेस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है. विदाउट मच केयर, ना तो अटेंशन है ना तो कोई कंट्रोल है, ठीक है. तो उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं? लैक्स. तो यहाँ पे एक बहुत ही फनी कोट मिला था मुझे, वो आप देख लो. लैक्स, लैक्स को बनाया किसको तोड़ के? दैट इज रिलैक्स. और बोला कि कीप ऑन रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन यू वुड बी लैक्स इन योर वर्क. तो मतलब अगर आप हर दिन ही संडे मनाने लग जाओ तो आपको क्या होगा, आपको वर्क करते टाइम बहुत ही स्लगिश फील होगा, बहुत ही लेजी फील होगा. यू वुड बी लाइक कि क्यों काम करना है, आज का दिन रेस्ट कर लेता हूँ, कल काम कर लूँगा. सो यू विल स्टार्ट बिकमिंग टू लैक्स. सो डोंट टेक मच रिलैक्स, अदरवाइज यू वुड बी लैक्स. फोर्थ वर्ड इज किटी. किटी आपको सुन के लग रहा होगा बिल्ली के लिए बोल रहे हैं,
बट ये बिल्ली नहीं है। बिल्ली मतलब किटी इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं कि जब आपके पास बहुत ही कम पैसा हो, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ही कम पैसा है, तो उस छोटे से अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोल देते हैं हम, दैट इज़ किटी। तो ये किटी जो है आपके घर में भी हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, या ये किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसके पास सिर्फ ये किटी बची है, ठीक है। दिस इज सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। फिफ्थ में आता है दैट इज फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब होता है जब कोई पर्सन या कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड बन जाती है, या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, या बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं, वहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है दैट इज़ रिनाउंड। तो अगर जिसको रिनाउंड याद था और जिसने जैसे ही ये वर्ड अपेयर हुआ और जिसने पिछले लेक्चर पढ़े थे उसमें रिनाउंड हमने पढ़ा था, जो कि बहुत फेमस होता है, बहुत पॉपुलर होता है, और उधर मैंने पिक्चर लगाई थी स्टीफन हॉकिंग की, बट मैंने यहाँ पे लगा दी है फेबल के लिए, दैट इज़ मिकी माउस। मिकी माउस के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मतलब बहुत ही क्यूट मुझे तो नहीं लगता था, बट स्टिल सम ऑफ यू फील मिकी टू बी वेरी क्यूट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। सो अब इसको पर्सनली मत ले लेना, मैं जस्ट याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। तो फेबल्ड मतलब समवन और समथिंग वेरी फेमस, वेल नोन, रिनाउंड। सो जब भी हमें ग्रेट पर्सनालिटीज़ की बात करनी होती है तो वी कैन यूज़ रिनाउंड, फेबल्ड, यू कैन यूज़ एनी वर्ड, ठीक है। ये वर्ड्स हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इम्प्रूव हो जाए, और साथ साथ में आप जब भी कोई आर्टिकल लिखते हो या कोई भी एडिटोरियल आपको लिखना होता है, यू कैन यूज़ मोर इम्प्रेसिव वर्ड्स, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब। तो जो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज दैट इज एल्मेनैक। एल्मेनैक होता है नॉर्मल कैलेंडर से थोड़ा सा डिफरेंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स भी हाईलाइटेड होती हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमिकल डाटा हो गया, टाइड टेबल हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड हो गया जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ही अनयूजुअल वे में चल रहा है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बीमार है तब भी नहीं चला जाता, या कोई रीज़न हो सकता है कि ड्रिंक कर रखी है, ये कोई भी ड्रग ले रखा है, तो उसका जो मोशन है दैट वुड बी स्टैगर्ड। थर्ड वर्ड जो था हमारे पास दैट वाज लैक्स। लैक्स मतलब जितना ज़्यादा रिलैक्स करोगे उतने आप लैक्स बन जाओगे, मतलब अगर रोज़ ही आप संडे मनाना शुरू कर दो, कोई वर्क ना करो, सोचो कि आज काम रहने देते हैं कल कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू बी लैक्स। फोर्थ वर्ड इज किटी। किटी मतलब जब आपके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है तो यू कैन से आई एम हैविंग अ किटी right now. So kitty means you are having a very small amount of money. And fifth word is fabled. Fabled मतलब जो पर्सन बहुत ही रिनाउंड है, कोई चीज़ बहुत रिनाउंड है, कोई प्लेस बहुत रिनाउंड है या पॉपुलर है या फेमस है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, fabled, ठीक है। आई होप आपको आज के वर्ड्स भी याद हो गए होंगे, एंड ट्राई करना कि एक छोटी सी डायरी रख लो, उस पर लिखते चलो, और जब भी टाइम लगे दिन में तो एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।